नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको। राहुल गांधी के कांग्रेस के फिर से अध्यक्ष बनने की जैसे ही सुगबुगाहट तेज हुई, तुरंत आरएसएस सक्रिय हो गई माहौल बनाने के लिए कि कांग्रेस परिवारवाद से बाहर नहीं निकलना चाहती। आखिर इस बहस की वजह क्या है? क्यों गांधी परिवार के सदस्यों के नाम से डर जाती है भाजपा? क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उस वक्त नेहरू गांधी परिवार को अंग्रेजों से लड़ते देखा जब देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्हें मालूम है जब विपरीत परिस्थितियों में नेहरू गांधी परिवार के लोग देश के लिए लड़ सकते हैं तो वे किसी भी परिस्थिति में किसी से भी लड़ने के लिए खड़े हो सकते हैं, बल्कि क्रांति का नेतृत्व भी कर सकते हैं। ये तो जनता को समझना होगा कि जो लोग भगवान राम के नाम से वोट लेते हैं वो सुबह उठते से ही विरोध के नाम पर ही सही सबसे पहला नाम राहुल गांधी का क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब तक देश पर मर मिटने वाले गांधी परिवार की खिलाफत कर उन्हें निकलने से रोके रखेंगे तब तक ही उनकी झूठ और फरेब की दुकान चलेगी। जिस दिन जनता को समझ आ गया कि बात परिवार की नहीं उस जज्बे की है जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये जानते हुए भी कि देश हित में उस राहुल गांधी ने अपने प्रियजनों को खोया है, फिर भी यह गांधी जानते बूझते देश के लिए मर मिटने को तैयार बैठा है। ये जज्बा ही अब इस देश को संकटों से उबार सकता है। इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए फिर एक दांडी की ज़रूरत है, फिर से एक गांधी की ज़रूरत है। राहुल जी आगे आइए और सिर्फ कांग्रेस का नहीं देश का नेतृत्व करिए। बिना डरे बिना रुके अब निकलना होगा, चलना होगा। इस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीरों की भांति तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। राहुल गांधी पर ये लाइनें एकदम फिट बैठती हैं। ऐ सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं नेहरू हूँ, इंदिरा हूँ, राजीव हूँ। देश की मिट्टी से यूँ जुदा हो नहीं सकता। मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। इंकलाब जिंदाबाद।